बेंगलुरु का एक जवान लड़का विवेक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत मानता था। वो अपने सॉफ्टवेयर जॉब में बहुत मेहनत करता था, हमेशा डेडलाइंस मीट करने और एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम करने की कोशिश करता था। उसकी जिंदगी बस काम, खाना, सोना और फिर से काम में ही उलझी हुई थी। वो एक ब्रेक चाहता था, बस एक पल सुकून से सांस लेने का। फिर एक दिन किस्मत ने उसकी सुनी। उसका प्रोजेक्ट डिले हो गया। उसके बॉस ने उसे एक हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए कहा, जो कि बहुत रेयर होता था। विवेक ने तुरंत मसूरी की टिकट बुक कर ली। उसे पहाड़ों की ठंडी हवा में जाना था, जो कि शहर की गर्मी से बिल्कुल अलग था। दिसंबर में मसूरी किसी पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। हवा में पाइन और लकड़ी के धुएं की खुशबू थी। बर्फ से ढकी चोटियां धूप में चमक रही थीं। विवेक, जो एक मोटी जैकेट में लिपटा हुआ था, नैसे पड़े थी। इस आसियाकी की ओकीसी अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने अपने दिन घुमावदार रास्तों पर घूमते हुए, अजीब से कैफेज में हॉट चॉकलेट पीते हुए और बस शांति में डूबे हुए बिताए। वो यहां अकेलापन ढूंढने आया था, शहर की भागदौड़ से बचने का एक मौका। उसे क्या पता था कि उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। एक शाम विवेक ने एक शांत गली में बने एक लोकल रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। मसालों की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। रेस्टोरेंट बहुत ही कोजी था, जहां बातचीत की धीमी आवाजें और चम्मच कांटों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसने देखा कि खिड़की के पास एक टेबल पर एक जवान औरत अकेली बैठी है। उसके सामने एक किताब थी, लेकिन उसकी नजर बाहर बिजी सड़क पर टिकी हुई थी। बाद में उसे पता चला कि उसका नाम सान्या था। उनकी नजरें कुछ देर के लिए मिलीं और विवेक ने शर्माते हुए अपनी नजरें हटा लीं। वो उस औरत की शांत और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और उसके चेहरे पर छाए हुए हल्के से दुख से खिंचा चला गया। वो हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे बात करनी चाहिए या नहीं। हिम्मत जुटाकर वो उसके पास गया। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। Do you mind if I sit here? All the other tables are full. सान्या ने चौंक कर ऊपर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। Of course, please, उसने अपनी मेलोडियस आवाज में जवाब दिया। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए विवेक को पता चला कि सान्या भी बेंगलुरु से ही थी। वो अपनी एक फ्रेंड की शादी के लिए मसूरी आई थी और कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था। उन्होंने शहर में अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपने डर के बारे में बातें की। विवेक ने खुद को उसके सामने खोल दिया। ऐसी बातें बता दी जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। सान्या ने चुपचाप और हमदर्दी से उसकी बातें सुनी। उसकी आंखें फ्लिकरिंग कैंडल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। मैं हमेशा से धनौल्टी जाना चाहती थी, सान्या ने कहा। उसकी नजर रेस्टोरेंट की खिड़की से दिख रही स्नो कैप्ड चोटियों पर टिकी हुई थी। कहते हैं कि यह मसूरी से भी ज्यादा खूबसूरत है। विवेक, जो अब उनके नए बने कनेक्शन से उत्साहित था, ने खुद को हैरान करते हुए कहा, Why don't we go tomorrow? We can rent a car. सान्या की आंखें हैरानी से फैल गईं और फिर वो एकदम से मुस्कुरा दी। Are you sure? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। I'd love to. अगली सुबह वो दोनों धनौल्टी के लिए निकल पड़े, जो कि मसूरी से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा शहर था। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ते गए, हवा और भी ठंडी होती गई और नजारा और भी ब्रेथ टेकिंग होता गया। चीड़ के जंगल बर्फ से ढके मैदानों में बदल गए, जो सर्दियों के सूरज के नीचे चमक रहे थे। वो रास्ते में एक चाय की स्टॉल पर रुके और गर्मा गर्म चाय की प्यालियों से अपने हाथों को गरमाया। हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी, क्योंकि वो कहानियां सुना रहे थे और चारों ओर फैले हुए नजारों को निहार रहे थे। सान्या का शुरुआती संकोच अब गायब हो गया था और उसकी जगह एक प्लेफुल एनर्जी ने ले ली थी, जो विवेक को बहुत अच्छी लगती थी। वो दोपहर में धनौल्टी पहुंचे। धनौल्टी किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं था,
छतों पर बर्फ जमी हुई थी और पेड़ों की शाखाओं से बर्फ की लटक रही थी। उन्होंने अगले कुछ घंटे टाउन स्क्वायर को एक्सप्लोर करते हुए, लोकल दुकानों पर जाते हुए और सड़क किनारे सामान बेचने वालों द्वारा बेची जा रही इंट्रिकेट लकड़ी की नक्काशी को देखते हुए बिताए। जैसे ही सूरज ढलने लगा और बर्फ पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, वो खुद को घाटी के पास एक सुनसान जगह पर पाते हैं जहां से पूरी वैली दिखाई देती थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बस पेड़ों से हवा के गुजरने की धीमी सी आवाज आ रही थी। यहां आकर मेरी जिंदगी कितनी अलग लगती है, सान्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। वो क्लिफ के किनारे पर खड़ी थी। उसका सिलुएट तेज लाल आसमान के सामने साफ दिखाई दे रहा था। विवेक उसे देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पहले कभी सान्या जैसी किसी से नहीं मिला था। वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थी, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी वल्नरेबिलिटी थी जो विवेक को अपनी ओर खींच रही थी। वो उस तक पहुंचना चाहता था, उसे दुनिया की क्रूरता से बचाना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। उसे अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हो रहा था। शहर से दूर, हर उस चीज से दूर जो जानी पहचानी है। विवेक ने सिर हिलाया। उसे उसकी बात समझ आ रही थी। वो भी यही महसूस कर रहा था, लिबरेशन का ये एहसास, वो पॉसिबिलिटीज जो पहाड़ जगाते हैं। जैसे ही शाम ढल गई, वो दोनों अपनी कार की तरफ वापस चल पड़े। उनके बीच सन्नाटा छाया हुआ था। विवेक को एहसास हुआ कि सान्या कुछ कहना चाह रही है। उसकी पहले वाली खुशी अब गायब थी और उसकी जगह एक उदासी ने ले ली थी। उसने कार सड़क के किनारे रोक दी और उसकी तरफ मुड़कर पूछा, क्या सब ठीक है सान्या? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सान्या थोड़ी देर रुकी और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, मेरे पिताजी, उनका कुछ महीने पहले देहांत हो गया, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। विवेक का दिल उसके लिए दुखने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो किस दर्द से गुजर रही होगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श बिना कुछ कहे सपोर्ट का वादा कर रहा था। सान्या की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके स्पर्श में ढल गई। उसकी मौजूदगी से उसे ताकत मिल रही थी। उस पल विशाल पहाड़ों और रात के सुकून भरे सन्नाटे में उन्हें एक दूसरे के साथ में रहकर सुकून मिला। वो कुछ देर तक शांति से बैठे रहे, कार के इंजन की धीमी आवाज के साथ बस उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। आखिरकार सान्या ने अपने पिता के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। अपनी यादें और किस्से साझा किए। हर पल के साथ उसकी आवाज में मजबूती आती गई। विवेक धैर्य से उसकी बातें सुनता रहा, उसे दिलासा देने वाले और समझने वाले शब्द कहता रहा। उसे उसके क्लोज निट परिवार, दुनिया घूमने के उसके सपने, फोटोग्राफी के प्रति उसके जुनून के बारे में पता चला। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उस रात उन्होंने घंटों बातें की। उनकी बातचीत बिना किसी रुकावट के एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाती रही। उन्हें किताबों, संगीत और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के अपने शेयर्ड इंटरेस्ट्स के बारे में पता चला। विवेक खुद को सान्या की इंटेलिजेंस, उसके काइंड हार्ट और उसकी इन्फेक्शियस लाफ्टर की ओर आकर्षित पाता है। ही जैसे ही डॉन की पहली किरणों ने स्नो कैप्ड चोटियों को रोशन किया, वो आखिरकार मसूरी वापस जाने के लिए निकल पड़े। हवा में एक नए दिन का वादा था और विवेक के सीने में उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसने सान्या पर एक नजर डाली जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा सॉफ्ट गोल्डन लाइट में नहाया हुआ था। वो अपने अंदर उठ रही भावनाओं को नकार नहीं सका। वो मसूरी सॉलिट्यूड की तलाश में आया था, लेकिन उसे उससे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड कुछ मिल गया था। एक ऐसा कनेक्शन जिसने उसकी आत्मा को छू लिया था। वो मसूरी पहुंचे तो शहर में अभी चहल पहल शुरू ही हुई थी। उन्होंने सड़क किनारे एक स्टॉल पर गर्मा गर्म आलू पराठे और मसाला चाय का नाश्ता किया।
एक दूसरे की कंपनी के सिंपल प्लेजर का आनंद लिया। जैसे ही वो होटल की सीढ़ियों पर खड़े थे और अलविदा कहने की तैयारी कर रहे थे, विवेक के ऊपर उदासी छा गई। वो नहीं चाहता था कि ये सब खत्म हो। उसने सान्या के साथ कुछ खास शेयर किया था, कुछ ऐसा जो वो जानता था कि वो जल्दी नहीं भूलेगा। आई हैड अ वंडरफुल टाइम विवेक, सान्या ने कहा। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड साफ दिख रही थी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। द प्लेजर वॉज ऑल माइन सान्या, विवेक ने जवाब दिया। उसकी आवाज इमोशन की वजह से भारी हो गई थी। आई वॉज वंडरिंग इफ यूड लाइक टू स्टे इन टच। सान्या मुस्कुराई, एक वार्म जेन्युइन स्माइल जिसने उसके पूरे चेहरे को ही रोशन कर दिया। I'd like that very much, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए। उनकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा देर तक एक दूसरे को छूती रहीं। जैसे ही विवेक ने सान्या की कैब को मोड़ के पास से गायब होते हुए देखा, वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सका कि ये अलविदा नहीं, बल्कि कुछ नया और एक्साइटिंग शुरू होने का साइन था। वो मसूरी सॉलिट्यूड की तलाश में आया था, लेकिन उसे एक ऐसा कनेक्शन मिला था जिसमें कुछ स्पेशल बनने की पोटेंशियल थी। वो बेंगलुरु वापस लौटा तो वो बदला हुआ इंसान था। शहर अब उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था, न ही ओवरवेलमिंग लग रहा था, न ही सफोकेटिंग। वो सान्या की मुस्कान की याद, उसकी हंसी की गूंज और पहाड़ों में बिताए उनके शेयर्ड मोमेंट्स की गर्माहट अपने दिल के करीब सहेजे हुए था। वो जानता था कि जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कुछ कनेक्शंस को चेरिश करना चाहिए, उन्हें नर्चर करना चाहिए और उन्हें नेचुरली खिलने देना चाहिए। उसने एक चांस एनकाउंटर को लिया था और उसे कुछ मीनिंगफुल बना दिया था, और इसके लिए वो ग्रेटफुल था। जैसे ही वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ा, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लग रहा था कि ये तो उनकी कहानी की शुरुआत थी,